हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लवजीत अरोरा स्वागत करती हूँ एक नए सफ़र के साथ में जो कि हमारा टर्म 2 का सफ़र है। तो बिल्कुल बच्चा, एक सफ़र जो सुहाना सा हम लोगों ने ख़त्म किया था, जिस सफ़र का नाम था टर्म 1। तो वो सफ़र हमारा ख़त्म हुआ जिसमें हमने बहुत अच्छे से जो है पढ़ाई की, बहुत अच्छे से हम लोगों ने तैयारी की और अब वही सिलसिला हम बरकरार रखेंगे बिल्कुल टर्म 2 के साथ में। तो बच्चा, मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट कराना शुरू कर चुकी हूँ टर्म 2 के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको जो है आपकी स्टार्टिंग करा चुकी हूँ टर्म 2 के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने टर्म 1 में कुछ अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी। सोचा होगा एमसीक्यूज़ की फॉर्म में पेपर आने वाला है, किस तरीके का पेपर होगा, टिक टिक ही तो लगाना होगा, हो जाएगा सब कुछ। तो जब पेपर स्टार्ट हुए, तो जब एक एक करके पेपर हमारे सामने आते गए, तो वो सारे जो वहम थे, वो जो सारी गलत फहमियाँ थी, वो सारी उन पर हमें पछतावा होने लगा। हमें ऐसा लगा कि काश हम लोग टर्म 1 के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ लेते, शायद हमारा जो अंजाम है टर्म 1 का वो थोड़ा सा अच्छा या बेहतर हो सकता था। बट सब बच्चों ने ऐसा नहीं सोचा। कुछ बच्चे जिन्होंने शुरू से तैयारी रखी और फिर जब पेपर आया और पेपर ने जब अपना असली रंग दिखाया कि मैं इस तरीके से भी आ सकता हूँ, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी कि उनका टर्म 1 कहें कि भाई अच्छे से है जो बीता होगा। तो अब दोनों ही जो बच्चे हैं, दोनों तरीके के बच्चे, वो दोनों तरीके के बच्चे शायद हो सकता है इस लेक्चर को देख रहे हों। तो बच्चा, आपका अंजाम टर्म 1 का कैसा भी हुआ हो, अब जो हो चुका है उसको हम बदल नहीं सकते, बट वही बात जो आने वाला है उसको हम ज़रूर अपनी मेहनत और लगन के साथ में बदल सकते हैं। तो बिल्कुल जो आने वाला है वो है हमारा टर्म 2 यहाँ पर। तो बहुत सारे सवाल जो आप लोगों के मन के अंदर होंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए हम बिल्कुल यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। तो हम लोग कहेंगे लेट्स बिगिन विद टर्म 2। तो बच्चा, इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है बेस्ट स्ट्रैटेजी टर्म 2 के लिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर आपको मिल चुकी है तो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि भाई सिलेबस क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी तभी आपकी एक संपूर्ण स्ट्रैटेजी बनेगी जब आपको अपना सिलेबस, यानी कि तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा टारगेट तुम्हें पता है। तो सिलेबस पता कर लिया तो भाई उस सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करना है, तो उसके लिए बुक्स की ज़रूरत भी तो पड़ेगी। तो बुक्स अगर आपके पास में कोई है या फिर आप कोई लेना चाहते हो, सारी चीज़ें बुक्स से रिलेटेड वो स्टडी मटेरियल मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। मैं बात कर लूँ बेस्ट वे की, तो बेस्ट वे बिल्कुल सिलेबस को कंप्लीट करने का यहाँ हमारा होने क्या वाला है। बेस्ट अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर लें प्रिपरेशन के लिए, कहाँ से और कैसे हमें मिलने वाले हैं, तो चलिए इन सारी चीज़ों को जानते हैं और जानते हैं यहाँ पर कुछ कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होगी कि सबसे पहले हमें पता चले कि भाई तीर जो है कौन से निशाने पर लगाना है। तो जब हमें हमारा निशाने वाली जगह मिल जाएगी तो अब हम प्रैक्टिस जो है तीर लगाने की वो अच्छे से कर पाएंगे। यानी कि बिल्कुल यहाँ इशारा हो रहा है आपके सिलेबस की तरफ। तो चलिए, सीबीएसई ने जो सजेस्ट किया है, सजेस्ट का मतलब है सीबीएसई के द्वारा दिया गया जो आपका सिलेबस है, उसी के ऊपर सीधा जंप करते हैं। ये है आप लोग बच्चे जो कि बिल्कुल इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस वाले बच्चे हो, जिनकी क्लास कुछ 12th है और जिनके पास में कोड है 65 और 21 और 22, यानी कि बिल्कुल आप ही बच्चों की बात है जो यहाँ पर हो रही है। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से जिनको याद किया जाता है, यानी कि टर्म 1 की जो खट्टी और मीठी कुछ यादें हैं उनको देख लेते हैं और यहाँ पर कुछ अच्छी और नई यादें बनाने की कोशिश है जो की जाएगी टर्म 2 के साथ में। तो बच्चा, टर्म 1 की कहानी थोड़ी सी याद दिलाते हैं तो कुछ ये वाले किस्से थे हमारे पास में इसके अंदर, सोसाइटल इम्पैक्ट और 10 नंबर। तो ये हमारा कुछ 35 यहाँ पर कैरी कर रहा था। अब हम जिस कहानी, जिस शुरुआत, जिन यादों को यहाँ पर बसाने जा रहे हैं वो हमारी है कुछ डीबीएमएस और एसक्यूएल से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, भारी भरकम जो भार वेटेज अपने पास में लिए हुए है वो हमारा डीबीएमएस और एसक्यूएल वाला चैप्टर है। अब बात कर ले कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर की जो कि हमारा नेटवर्किंग है और यहाँ पर वो 10 नंबर कैरी कर रहा है। कितना पोर्शन कैसे पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं इसके अंदर का कंटेंट क्या है। टर्म 1 की कहानी ख़त्म हो चुकी है बहुत अच्छी प्यारी यादों के साथ में। तो चलिए यहाँ टर्म 2 की यादें कुछ बिखेरते हैं नई और स्टार्टिंग करेंगे टर्म 2 की। तो टर्म 2 में मैं जैसा कि बता चुकी हूँ 35 मार्क्स, 35 का जो हमारा खेल था वो ख़त्म हो चुका है किसके
किसके अंदर, टर्म 1 के अंदर। अब जो नया खेल है वो भी 35 का ही है, बट यहाँ पर नया सिलेबस है। नया सिलेबस बिल्कुल 35 में से 25 नंबर 25 नंबर DBMS SQL के होंगे और नेटवर्किंग के कुछ 10 नंबर यहाँ पर होंगे। बात करेंगे कुछ नए नीचे आकर के, तो देखिए यहाँ पर आपके पास में है SQL और SQL के अंदर ये सारे फंक्शंस हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। यहाँ पर डायरेक्टली ना सही बट इनडायरेक्टली आपको क्लास 11th वाला जो SQL है उसको आपको पढ़ना है। यानी कि कहने का सिर्फ इतना सा मतलब कि डेटाबेस की ये जो क्वेरीज हैं कौन सी जो आपकी होगी मैथ्स फंक्शन से रिलेटेड, टेक्स्ट फंक्शन से रिलेटेड, डेट फंक्शन से रिलेटेड, या फिर हम बात कर लें हैविंग का और ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का यूज़, तो बच्चा ये सारी चीज़ें कहाँ पर अप्लाई होंगी? ये अप्लाई होंगी किसी ना किसी टेबल के ऊपर। टेबल कहाँ पर बनेगी? ऑफ कोर्स किसी डेटाबेस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें कहने का मतलब है जो बेसिक्स आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर किया था वो सारा आपको यहाँ पर दोहराना पड़ेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है कि भाई क्लास 11th को आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, बट हमें पता है ना, अगर मैंने सुंदर सी अपने लिए कोई ड्रेस रखी है तो मैं उसको किसी अलमारी में रखना चाहूँगी, और अलमारी मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई घर होगा तभी तो मैं अलमारी बनवा पाऊँगी और तभी तो उसके अंदर वो चीज़ रख पाऊँगी। तो वही चीज़ें अगर आप ये सारे ऑपरेशंस भाई परफॉर्म करना चाह रहे हो ना, कौन से ग्रुप बाय के, हैविंग के, ऑर्डर बाय के, तो इनके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि भाई वो टेबल बनानी आनी चाहिए हमें, ठीक है, हमें वो डेटाबेस बनाना आना यहाँ पर चाहिए। तो वो जो चीज़ें आप करने वाले उससे पहले आपका जो बेस है क्लास 11th वाला वो आपका यहाँ पर रेडी होना चाहिए। तो मैं इसको कराने से पहले बिल्कुल आप लोगों को कुछ क्लास 11th की याद दिलाना चाहूँगी। वो सारा पोर्शन प्लस के ऊपर जो है वो सारा पोर्शन आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर। एंड फिर हम जाकर के एक्चुअल में यहाँ पर मैथ्स और इन सब से शुरुआत है जो करेंगे, और ये वाले पोर्शन भी हम एक एक करके करेंगे आने वाले टाइम के अंदर, यानी कि आने वाली क्लासेस के अंदर। तो चलिए अब हम यहाँ पर कुछ नीचे जाते हैं और नेटवर्किंग वाला चैप्टर उसको उठाते हैं। तो नेटवर्किंग के अंदर बेसिकली थियोरेटिकल चैप्टर है, बट थियोरेटिकल आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब की जानकारी आपको क्लासेस के अंदर दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ एब्रीवेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ कहानियाँ बना करके आपसे कुछ केस स्टडी बेस्ड, जैसे आप लोगों ने सोसाइटल इम्पैक्ट के अंदर किया होगा, तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बच गई है, बट समझ गए होंगे कि मैम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों का है कौन सा, थ्योरी वाला चैप्टर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए जो आपकी फाइल्स होती हैं, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको कह दें, तो देखिए SQL की क्वेरी है, पेन पेपर आपको उसके ऊपर करनी होगी आपकी फ़ाइल के अंदर, तो 7 मार्क्स का आएगा। और फिर प्रैक्टिकल फाइल्स के अंदर SQL क्वेरीज आपका कुछ 2 मार्क्स का है, और फिर फाइनल जो प्रोजेक्ट सबमिशन 3 मार्क्स और वाइवा 3 मार्क्स, तो टोटल मिलाकर के आपके कुछ 15 नंबर यहाँ पर बनेंगे। 15 आप टर्म 1 के अंदर हासिल कर चुके होंगे, तो 15 कितने हो गए, 30। तो यानी कि 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल बेस्ड हो गए जो आपके यहाँ से उठेंगे, और 35 नंबर का आपका जो हो गया टर्म 1 और टर्म 2। तो टोटल मिलाकर के आपके 100 नंबर यहाँ पर वो बन जाते हैं किसके अंदर, पूरे साल के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल के अंदर सजेस्टेड प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है वो कुछ ये इस तरीके से होती है। वैसे आपके टीचर्स भी आपको कुछ अलग से लिस्ट है जो प्रोवाइड करते हैं, कुछ टीचर्स CBSE वाले ही देते हैं डायरेक्ट, कुछ टीचर CBSE और प्लस अपने खुद के देते हैं, कुछ आपको अपने खुद के भी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे। तो ये छोटा सा प्यारा सा जो किस्सा है ये हमारा सिलेबस के अंदर का। अब चलिए सीधा PPT की तरफ जंप करते हैं। तो बिल्कुल नोट करिए यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको नोट कराने जा रही हूँ कि आपको किस तरीके से शुरुआत करनी है, कैसे आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्लान है जो बनाना है यहाँ पर। तो थोड़ा सा हमारी फ़ोटो को ऊपर किया जाता है और छोटा भी किया जाता है। अब देखिए कुछ हिस्सा इस तरीके से बांटा हुआ है टर्म 2 का। तो यहाँ पर आपके पास DBMS और SQL है, और यहाँ पर आपके पास में नेटवर्किंग भी है। तो बच्चा हमें कौन सा जो चैप्टर है किस पर कितना ध्यान देना है, यही एक स्मार्टनेस जो है उसकी निशानी है, यह एक स्मार्ट स्टडी के अंदर है जो आता है। हार्ड वर्क तो हर बच्चा कर रहा होगा, मेहनत हर बच्चा है जो कर रहा होगा, बट उस मेहनत के फूल के अंदर अगर हम स्मार्टनेस का पानी है जो डाल देते हैं तो बिल्कुल वो जो मेहनत है, वो जो हमने चीज़ कर रहे हैं उसमें 4 चांद है जो खिल जाएंगे, बिल्कुल, है ना।
4 चांद लग जाएंगे और फूल है जो खिल जाएंगे। पता नहीं मुझे ये कैसा आपको लगा होगा, बट बिल्कुल अच्छा लगा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कौन सा चैप्टर किसके ऊपर कितना ध्यान है जो देना है वो बता करते हैं। तो DBMS SQL वाला कुछ 25 नंबर यहाँ पर कैरी कर रहा है, तो बिल्कुल हमें इसको 25 नंबर जितना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हमें उस लेवल की यहाँ पर पढ़ाई करनी है इस DBMS और SQL वाले चैप्टर के अंदर। यानी कि तुम साल के शुरू से लेकर के नेटवर्किंग को साथ में लेकर के नहीं चल सकते। शुरू से लेकर के तुम्हें जो चीज़ चलनी है वो हमारा DBMS और SQL ही है। पहले दिन से, 1 जनवरी से अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो वो DBMS और SQL के साथ में है। तो यहाँ पर 25 नंबर सबसे भारी जो बस्ता है वो DBMS और SQL के पास में है, तो हमें इसके बस्ते से मार्क्स है जो निकालने हैं। फिर आता है हमारा नेटवर्किंग, जो भूलना नहीं है, तैयारी इसकी भी बराबर रखनी है, बट किसको कितने जोर से थप्पड़ मारना है वो आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि भाई DBMS को DBMS 25 के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा और नेटवर्किंग को नेटवर्किंग के हिसाब से। तो 25 और 10 का ये जो फासला है ये अब आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो चुका है। यानी कि इसका जो वेटेज है वो हमारे पास में ज़्यादा है थोड़ा सा, और नेटवर्किंग का जो है वो हमारे पास थोड़ा सा कम है ना। तो ये जो आपने जो है जान लिया है कितना कितना आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले इसी ध्यान को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी तैयारी है जो कराने वाली हूँ। मैं शुरुआत यानी कि आपको करा चुकी होंगी, चाहे वो प्लस हो और चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो कॉमर्स वाला जिसके ऊपर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारी जो है इन दोनों के ऊपर मैं आपको सबसे पहले DBMS और SQL से ही शुरुआत कराऊंगी, और फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं नेटवर्किंग के अंदर की चीज़ें, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि मैम भाई किताब बुक के बारे में भी बता दीजिए, कौन सी बुक और किताब है जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास में सुमिता अरोरा है जो कि बिल्कुल टोटली फ़ाइन है, अगर आपके पास प्रीति अरोरा है जो भी टोटली फ़ाइन है, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई तीसरी या चौथी बुक खरीदने की। अगर आप चाहते हैं फ्री के अंदर, आपके पास बुक नहीं है और आप एक थ्योरी जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो NCERT को पढ़ सकते हैं, वो आपको टोटली फ्री मिल जाएगा इसी की वेबसाइट के ऊपर। तो टोटल 7 चैप्टर अपने पास में लिए हुए हैं। अब आप इसका गाइड 4 के अंदर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई नेटवर्किंग और DBMS कौन से चैप्टर में आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक्स आपकी यहाँ पर हैंडल हो चुकी हैं। अब एक सेकेंड रुकिए, हमारी फ़ोटो हमें थोड़ा सा छोटा करने दीजिए। और इसके अंदर अब हमारे जो प्लस के कोर्सेज हैं, तो प्लस हमारा 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका होगा जब तक आप देखेंगे इस वीडियो को। तो देखिए 3 जनवरी से मैं बिल्कुल शुरुआत कराने लग चुकी होंगी किसकी, इस चैप्टर की, ठीक है। तो इसके अंदर हम पहले तो बेसिक्स करने वाले हैं जो कि हमारा क्लास 11 का है, ताकि ये जो 25 नंबर है इसकी समझ पड़ जाए कि किस तरीके से हमें ये 25 नंबर हासिल करने हैं। क्योंकि ग्रुप बाय का यूज़ करना है, क्योंकि तुम्हें ऑर्डर बाय का यूज़ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करनी है। तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट हमें इनडायरेक्टली भी कभी कभी बातों को समझना पड़ता है ना। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे पहले तो बेसिक्स के अंदर टेबल वेबल कैसे बनती है। अब फिर हम उसके बाद में हम नेटवर्किंग वगैरह है जो यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 3 जनवरी से प्लस के ऊपर आपका एक नया बैच आ रहा है जो कि शाम को 4 बजे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो तैयार रहिए इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस वाले बच्चे, अगर आप प्लस के ऊपर आने का मन है जो बना चुके हैं। और अगर हम बात करें जनवरी 2022 की, तो यहाँ पर इसी चैनल पर, जिस चैनल पर हम लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये हमारा कॉमर्स वाला जो चैनल है, इस पर हम जनवरी के अंदर ही यूट्यूब चैनल के ऊपर भी तैयारी है जो हमारी SQL चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल राइट। तो अब अगर आप मन बना चुके हैं कि हमें प्लस के अंदर आना है तो बिल्कुल आप आ सकते हो। और आप कैसे आ सकते हो आप LA लाइव कोड का यूज़ करते हुए, क्योंकि LA लाइव कोड का यूज़ आपको करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके थ्रू आपको मिलने वाला है पूरा 10% का डिस्काउंट। यानी कि आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का मूड बना चुके हैं, आइकॉनिक लेने का मूड बना चुके हैं, तो 10% का डिस्काउंट LA लाइव कोड के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो देरी यहाँ पर गए CBSE ओपन किया हमने, और अगर आप 12th के बच्चे हैं तो बिल्कुल क्लिक कर दिया आप लोगों ने 12th के ऊपर। अब आपका सब्सक्रिप्शन लेने का मूड है तो आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर गए। और अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर 2 प्लस या आइकॉनिक,
तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, मुझे प्लस लेना है या आइकॉनिक लेना है। ये जो बड़ा सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप हमारा नाम है जो LA लाइव, जिसको एंटर करके आप देखिए इस नंबर को कम कर सकते हैं। तो ये हमें जो है यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है जो दे देगा, राइट। तो ये क्लास 12 का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है जो इतना पड़ रहा है। बट अगर आप अब ऑफकोर्स आपके पास में 12 महीने तो है नहीं, तो आप यहाँ पर अपना स्मार्टनेस है जो दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आपके बचे हुए मंथ है जो पड़े हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अब आप बचे हुए मंथ के अंदर देख सकते हो कि भाई 3 मंथ या 6 मंथ जो भी मेरे को बेस्ट पड़ रहा है, तो उसमें मैं मैम का कोड LA लाइव एंटर करके जो है अपनी तैयारी को जो है शुरू कर सकती हूँ। अंदर हमने जोरों शोरों से यहाँ पर तैयारी है जो की थी, चाहे वो स्पेशल क्लास हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो यूट्यूब हो। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो बच्चा आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर आपको बेस्ट चीज़ें हैं जो इस प्रोफाइल के अंदर मिलने वाली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। unacademy.com@लवजीत अरोरा। और देखिए ये मेरी प्रोफाइल है, आप इसको नीचे विजिट करेंगे तो आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यहाँ पर, ठीक है। और बिल्कुल शुरुआत करेंगे हम लोग टर्म 2 के साथ में। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना है चैनल को। और कैसा लगा आपको, अपने विचारों को नीचे ज़रूर प्रकट करना कि टर्म 1 की जो जर्नी थी हमारे साथ वो आपकी कैसी रही, एंड टर्म 2 की जर्नी के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं।